प्रशांत विहार जिले के भारतीय योग संस्थान के केंद्र पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में योग साधक मौजूद रहे, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी मुख्य रूप से दिखाई दिए। इस सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय अध्यक्ष देशराज जी खुद लोगों के बीच पहुंचे और योग के महत्व को बताया। साथ ही उन्होंने योग को लेकर लोगों से चर्चा भी की। अखिल भारतीय अध्यक्ष देशराज जी ने वृक्षारोपण करने के पश्चात कहा कि भारतीय योग संस्थान पिछले 58 वर्षों से पूरे भारत के अलग अलग शहरों में योग के केंद्र खोलकर प्रतिदिन योग की शिक्षा देकर लोगों का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित कर रहा है और उन्हें अच्छा जीवन जीने की राह पर आगे लेकर जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि भारतीय योग संस्थान का यह विश्वास है कि जब भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन नहीं होगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं है और योग के द्वारा ही यह संभव है। इसके साथ ही उन्होंने पौधारोपण को लेकर कहा कि योग, ईश्वर और प्रकृति एक दूसरे के पर्यायवाची है। उन्होंने बताया कि अगर आप योग के मार्ग पर चले गए तो बीमारियां आएगी नहीं और आप एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। देशराज जी ने बताया कि इस समय दुनिया भर के कई देशों में हमारा मधुमेह निवारण शिविर चल रहा है और हम ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। भारतीय योग संस्थान पिछले 58 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न शहरों में, गांवों में, कस्बों में योग के केंद्र खोल करके करोड़ों लोगों को प्रतिदिन योग की शिक्षा केवल थ्योरी के रूप में नहीं, व्यवहारिक रूप में करवा करके उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष उनका विकसित करते हुए उनको एक अच्छा जीवन जीने की राह पर लेकर के जा रहा है। भारतीय योग संस्थान का ये विश्वास है कि जब तक भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन नहीं होगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं और योग के द्वारा ही ये संभव है। हम हर तरह से स्वस्थ रहते हैं। जहाँ तक पौधारोपण की बात है, योग, ईश्वर और प्रकृति ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। योग प्रकृति के साथ जोड़ता है हमारे को और वहीं ईश्वर के साथ जोड़ता है। यही कारण है कि भारतीय योग संस्थान के केंद्र घरों में नहीं, छतों के नीचे नहीं, सुबह पार्कों में चलते हैं, क्योंकि जहाँ प्रचुर मात्रा में हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और साथ में आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हुए हम अपने आप को तो स्वस्थ करते ही करते हैं और आसपास में घूमने वाले वह भी इस वातावरण से, इस इन्वायरमेंट से प्रभावित होकर के हमारे साथ जुड़ते हैं और इस तरह योग के प्रचार प्रसार करने में संस्थान को भी मदद मिलती है और समाज भी अच्छा बनता है। जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो स्थूल शरीर है ये अच्छा बनता है, हमारे सभी ग्रंथियों के स्राव अच्छे होते हैं, हमारी सभी प्रणालियों के अंदर अच्छा समन्वय स्थापित होता है, हमारी हड्डियों में लचक पैदा होती है, हमारा पाचन ठीक बनता है, हमारा निष्कासन सहज बनता है, हमारी मांसपेशियों का चयापचय बढ़िया बनता है, हमारा स्नायु तंत्र बढ़िया बनता है और सबसे बढ़िया बात कि हमारी प्रतिरोधक प्रणाली सक्षम बनती है। जब हमारी प्रतिरोधक प्रणाली सक्षम बनेगी तो बीमारियों से लड़ने की ताकत तो अपनी आ ही जाएगी और बीमारियों की लड़ने की ताकत नहीं, मैं तो कहूँगा कि अगर योग के मार्ग पर अगर आप चल गए तो बीमारियाँ आएंगी ही नहीं। जब नहीं आएंगी तो आप एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जहाँ तक हृदय रोग की बात है, हृदय रोग नहीं, कैंसर तक के रोग के अंदर भी हम इन बीमारियों को मैनेज करने में योग के माध्यम से बहुत अच्छे से कामयाब होते हैं। इस वक्त हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मधुमेह रोग निवारण शिविर, विदेशों में भी हमारे मधुमेह रोग, इस समय हमारा कैलिफोर्निया में मधुमेह रोग निवारण शिविर 5 दिवसीय चल रहा है। हमारी मीनू गुप्ता जी यहाँ से स्पेशल जो है ना वहाँ पर इस कार्यक्रम को लेने के लिए गई है। अभी पीछे 25 दिन मैं खुद मधुमेह रोग निवारण शिविर वहाँ पर और कनाडा में लेकर के आया हूँ। पूरे दुनिया के अंदर हमने इस समय ये जागरूकता अभियान चला रखा है और भिन्न भिन्न बीमारियों पर हम भिन्न भिन्न समय पर ऐसे समाज के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आते हैं जिससे कि जागरूकता ला करके लोगों को एक अच्छी दिशा दी जा सके और वो स्वस्थ जीवन जी सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।